हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुछ यूज़फुल टिप्स देंगे जो तंबाकू छोड़ने के हिसाब से आपकी मदद करेंगे। तंबाकू खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है, काफ़ी हद तक जितना नुकसान स्मोकिंग करता है लगभग उतना ही नुकसान टोबैको यानी तंबाकू भी करता है। इसे छोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन छोड़ना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग को इसकी क्रेविंग होती है। आज हम कुछ यूज़फुल टिप्स आपको देंगे जिससे आप इस आदत से आपको बचा सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। इस टॉपिक को हमने बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। इसके लिए हम प्रिपेयर कैसे करें, स्ट्रैटेजी कैसे करें, क्रेविंग को कैसे कम करें, लाइफस्टाइल से संबंधित चेंजेस क्या करें, सपोर्ट सिस्टम का क्या फ़ायदा होता है, और इस तरह से हमने टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया है। ये सब सेगमेंट्स में हर एक की इंपॉर्टेंस अलग है और हर एक की स्पेशल अलग अलग वैल्यू है इस टॉपिक से रिलेटेड में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बिना समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, यानी तंबाकू जब आपको छोड़ना है अगले कुछ हफ्तों में, एक डेट सेट कर लीजिए कि इस दिन को मैं स्मोकिंग या तंबाकू बंद कर दूंगा। कई बार जब आप डेट सेट नहीं करते हैं तो वो वेग रहता है और फिर धीरे धीरे करके आपका मन चेंज होता रहता है। तो एक डेट सेट कर लीजिए और इस बारे में अपने फैमिली और फ्रेंड को बता दीजिए, उन लोगों को खासकर जो आपको इस मामले में इंकरेज करते हैं, तो आपको उनसे भी फीडबैक मिलेगा और ये पॉजिटिव फीडबैक स्मोकिंग छोड़ने में या तंबाकू छोड़ने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक सिचुएशन या कोई स्पेसिफिक लोग या कोई स्पेसिफिक इमोशन है जो आपके तंबाकू खाने की आदत को बढ़ाते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करिए और उनसे बचने का प्रयास करिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम वापस पलट के आएगी। स्मोकिंग छोड़ने की स्ट्रैटेजीज पर अब बात करते हैं। स्ट्रैटेजी में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में निकोटीन के पैचेस, गम्स और लॉजेंसेज आते हैं जो कि आपके विड्रॉल सिम्टम्स को कम करते हैं, यानी जब आप इसको छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आपको आने लगते हैं, इसको कंपेरेटिवली कम करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे कि ब्यूप्रोपियोन और वैरेनिक्लाइन, ये आपकी क्रेविंग्स और विड्रॉल सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल थेरेपी जो कि साइकेट्रिस्ट आपको बताते हैं, ये आपकी क्रेविंग को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आप फॉलो करेंगे तो स्मोकिंग की आदत कम होगी। क्रेविंग को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप उनको बिजी रख सकते हैं। जब आप चीज़ों में बिजी रहेंगे खुद, तो कंपेरेटिवली आपका ध्यान कम जाएगा, आपको स्मोकिंग की लत कम लगेगी। कोई और चीज़ को जैसे शुगर फ्री च्युइंगम को, मिंट्स को या हेल्दी स्नैक्स को आप च्यू कर सकते हैं। इनको कंटिन्यूसली चबाने से आपका मुंह बिजी रहेगा और तंबाकू खाने की आदत नहीं रहेगी। और जब कभी भी आपको क्रेविंग हो तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करिए, अपना ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास कीजिए। 10-10 मिनट करके अपने ध्यान को उस चीज़ से हटाने का प्रयास करिए, ताकि बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स है जो आपकी क्रेविंग को बढ़ा रहे हैं वो कंपेरेटिवली कम हो जाए और आपका जो ड्राइविंग फोर्स है उस क्रेविंग के लिए या उस लत के लिए वो कम हो जाए। तो इस मामले में एक 10 मिनट का रूल बनाया जाता है कि हर चीज़ों में अपने आप को एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम दीजिए, कि 10 मिनट अपने आप को डाइवर्ट करने का प्रयास करिए। काफ़ी चांसेस है कि इसमें आपका जो अट्रैक्शन है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो कम हो जाएगा और आपका न्यूरोट्रांसमीटर लेवल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और फिर आपको वो क्रेविंग कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या कर सकते हैं? रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, इससे आपका क्रेविंग्स भी कम हो जाएगा और विड्रॉल सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। आपका मूड और एनर्जी लेवल बेटर हो जाएगा यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए, ये आपकी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करेगा, जिससे आपकी क्रेविंग्स कंपेरेटिवली कम होगी। और एक हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल, साग सब्जी, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ लीजिए। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को बेटर करेंगी, आपको कमजोरी या वीकनेस का एहसास कम होगा और तंबाकू के हार्मफुल इफेक्ट से आपको बचाएगा भी। इस मामले में सपोर्ट सिस्टम्स का क्या इंपॉर्टेंस है? एक प्रोफेशनल ग्रुप या एक सपोर्ट ग्रुप आपके पास होना चाहिए जो कंटिन्यूसली उन्हीं लोगों का हो जो आपको इस मामले में इंकरेज करे, आपको पॉजिटिव फीडबैक दे और वो आपको यूजफुल टिप्स दे कि जिससे उनको फ़ायदा हुआ उसको सीख के आप भी अपने आप को फ़ायदा कर सकते हैं। क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आए ये भी आप डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा और उतनी वीकनेस या कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, तो वो भी आपको इस मामले में प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हैं। इससे भी आपको बेटर का रिस्पॉन्स मिलेगा और आपका ओवरऑल ट्रीटमेंट बेटर होगा। रिलैप्स को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रिलैप्स को कम करने के लिए जो जो चीज़ें आपको ट्रिगर करते हैं, जो लोग, जो सिचुएशंस या जो पर्टिकुलर इमोशनल रिस्पॉन्सेज आपको ट्रिगर करते हैं तंबाकू खाने के लिए, उनको बंद करिए, उसको अवॉइड करिए। इसके अलावा कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसमें आप फंस के आपका टेम्पटेशन होता है तंबाकू खाने के लिए, उसको अवॉइड करिए। और अगर आपका एक बार रिलैप्स हो रहा है तो उससे सीखिए, अगली बार फिर बंद करिए और फिर इस बार आपका क्यों रिलैप्स हुआ उसको सीखने का प्रयास करिए, अगली बार उसको बेटर वे में अवॉइड करिए ताकि दोबारा से आपको रिलैप्स ना हो। कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स क्या है अपने ओवरऑल क्रेविंग्स को कम करने के लिए? पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बताइए
ताकि इससे आपका कमिटमेंट इंप्रूव हो और आपको अच्छा फील हो और आपको ये सारी चीज़ें याद रहे कि इसको छोड़ने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। इसके अलावा आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन या माइंडफुलनेस टेक्निक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, योगा मेडिटेशन वगैरह करिए। इससे भी आपके बॉडी में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे, मेंटल स्ट्रेस कम होगा, इससे भी आपको बेटर लगेगा। और लॉन्ग टर्म जो आपकी सक्सेस है, एक तंबाकू छोड़ने के बाद जो आपको मिलेगी, एक नॉन टोबैको शुगर को जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो आपको जब मिलेंगे, उसको विजुलाइज करने का प्रयास करिए। इससे भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप छोड़ने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होगी। इसके अलावा एक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, आपके एनवायरनमेंट को प्रॉपरली क्लीन करिए। जो भी चीज़ें तंबाकू से रिलेटेड है या जो भी चीज़ें आपको इंकरेज करती है स्मोकिंग करने के लिए, तंबाकू खाने के लिए, जैसे कोई तंबाकू के पैकेट्स आसपास पड़े हैं, कोई लाइटर्स पड़े हैं, कोई भी चीज़, पोस्टर्स वगैरह जो आपको उस हैबिट की तरफ लेके जाती है, उनको हटाइए। अगर आप अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं और स्मोकिंग को छोड़ पा रहे हैं, तंबाकू को छोड़ पा रहे हैं, तो अपने आप को रिवॉर्ड करिए। जो भी आप अचीवमेंट कर पा रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट है या डिटोरेशन है, इसको प्रॉपरली मॉनिटर करिए, इसकी चार्टिंग करते रहिए। और यदि आपको इसमें डिटोरेशन दिख रहा है तो तुरंत किसी डॉक्टर को कंसल्ट करिए। कुछ लोगों के लिए ग्रेजुअल रिडक्शन स्ट्रैटेजी वर्क करता है, कुछ लोग के लिए सडन छोड़ना वर्क करता है। ज़्यादातर लोग जो स्मोकिंग या तंबाकू को छोड़ पाते हैं, सडन अगर उसको कम करें तो छोड़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई व्यक्ति सडन नहीं छोड़ पा रहा है तो ग्रेजुअली उसको कम कर सकता है। इसके अलावा आप शुगर फ्री च्युइंगम, सनफ्लावर सीड्स या इस तरह के सब्सटीट्यूट्स को मुंह में रख सकते हैं। उनको चू करने से भी आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा और आपको मुंह में खालीपन का एहसास नहीं होगा। और इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन को चेंज करिए। जो पर्टिकुलर रूटीन की वजह से या जो पर्टिकुलर आदतों की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है उसको चेंज करिए, अपनी हैबिट्स को चेंज करिए। इससे आपका ओवरऑल माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आपको तंबाकू खाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के टॉपिक में हमने आपको कुछ यूजफुल टिप्स दिए जो कि तंबाकू छोड़ने संबंधित आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ने संबंधित भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस किए, इन सभी को भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा